तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसी इंजन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑटो साइकिल। ठीक है, टोटल 3 टाइप का साइकिल हम लोग को इधर देखने को मिलता है। एक है ऑटो साइकिल, दूसरा है डीजल साइकिल और थर्ड वन इज़ द डुअल साइकिल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग ऑटो साइकिल डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ऑटो साइकिल सबसे पहले दिस इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ठीक है, जब आप इस पीवी डायग्राम को देखोगे तब आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इट इज़ यूज्ड इन द एसआई टाइप आईसी इंजन। ये भी आपको याद रखना है, एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन टाइप आईसी इंजन में ये ऑटो साइकिल यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या होता है, इसमें प्रोसेस हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए, द फर्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। मतलब अगर ये प्रोसेस नंबर 1 से, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जो 1 से 2 ये वाला जो फर्स्ट प्रोसेस है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब इसको आइसेंट्रोपिक की भी बोला जाता है, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी। और इसमें क्या देखिए, कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, 2 से 3 देखिए, ये एक हीट एडिशन प्रोसेस है, इसका नाम है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। देखिए, वॉल्यूम ऐसा कांस्टेंट है, ये अगर वॉल्यूम वाला एक्सिस को शो करता है तो 2 से 3 देखिए कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है, तो 2 से 3 क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। ठीक है, यहाँ से हीट सप्लाई हो रहा है। अच्छा, 3 से 4 देखिए एक्सप्रेशन वाला प्रोसेस है, मतलब रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन भी इसको बोला जाता है। और द लास्ट प्रोसेस इज द 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखिए 4 से 1 नो वॉल्यूम चेंज। ठीक है, वॉल्यूम ऐसे कांस्टेंट है और इस प्रोसेस में हीट रिजेक्शन भी होता है। तो ये हो गया आपका ऑटो साइकिल। यहाँ पे हम लोग पीवी डायग्राम से इसको समझने की कोशिश की है। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है वो है ये पीवी डायग्राम, इसका प्रोसेस और इसका अगर एफिशिएंसी क्वेश्चन में हर बार पूछ देता है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ ऑटो साइकिल। तो अगर सिंपली यहाँ पे आपको क्यूएस मतलब हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन मालूम है, तब तो हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यूएस होता है। ठीक है, मतलब हीट सप्लाइड, तो वर्क डन यहाँ पे मतलब क्यूएस माइनस क्यू आर अगर करेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। तो क्यूएस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यूएस मतलब सप्लाई रिजेक्शन डिवाइडेड बाई सप्लाई। और अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है हीट रिजेक्शन हीट सप्लाई, तो आप दूसरे फार्मूला से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसी से डिराइव होते हुए आया है। तो एफिशिएंसी का और एक फार्मूला है ऑटो साइकिल के लिए, 1 माइनस 1 बाई आर सी टू द पावर गामा माइनस 1। तो ये आर सी क्या है, देखिए आर सी मतलब कंप्रेशन रेशियो होता है। कंप्रेशन रेशियो मतलब, अच्छा यहाँ पे तो लिख भी दिया हूँ, कंप्रेशन रेशियो इक्वल्स टू V1 बाई V2 मतलब वॉल्यूम बिफोर एक्सपेंशन। देखिए सॉरी, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन प्रोसेस का पहले वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय कंप्रेशन प्रोसेस का फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, V1 बाई V2 वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एक्सपेंशन। तो यहाँ से आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे बैठाओगे। और गामा तो हम लोग जानते ही हैं, गामा क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो यहाँ से हम लोग 1.4 इसका वैल्यू रखेंगे और हम लोग इस फार्मूला से भी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हमको मिलता है कि एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरसी का, आरसी मतलब कंप्रेशन रेशियो का। अगर ये भी इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा, और गामा का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है, अगर गामा इंक्रीज करेगा तो एफिशिएंसी भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में बस आपको इतना ही याद रखना है, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यही पूछता है कि फाइंड द हीट सप्लाइड या फिर एफिशिएंसी या फिर कंप्रेशन रेशियो, यही सभी आपको पूछ देगा और आपको ये वाला डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीजल साइकिल के बारे में।